हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज की क्लास में हम एक पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, उसकी समरी, एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग समझने जा रहे हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों को समझने से पहले हम इस पोएम के पोइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। पोएम कीपिंग क्वाइट को पाब्लो नेरुडा के द्वारा लिखा गया है। पाब्लो नेरुडा इनका पेन नेम है और इनका रियल नाम था नेफ्ताली रिकार्डो रेइस बासोल्तो। इनका जन्म चिली के पराल टाउन में हुआ था। इनकी क्वालिटी यह थी कि इनकी पोएम्स रीडर को बहुत ही इजीली समझ में आ जाती हैं। इन्हें 1971 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। पोएम कीपिंग क्वाइट में नेरुडा बिल्कुल शांत रहने की बात कहते हुए बताते हैं कि शांति और स्थिरता हम मनुष्यों के लिए कितनी आवश्यक है, और आज के समय में तो शांति और स्थिरता की हम मनुष्यों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आइए अब इस पोएम के कुछ वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को भी जान लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्टिल। इंग्लिश मीनिंग है नॉट मूविंग और मेकिंग अ साउंड। इसका हिंदी अर्थ होता है शांत या स्थिर। सेकंड वर्ड है एक्जोटिक। इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रेंज और हिंदी अर्थ हुआ अद्भुत या अनोखा। थर्ड वर्ड है मोमेंट। इंग्लिश मीनिंग है अ वेरी शॉर्ट टाइम। हिंदी अर्थ है क्षण या पल। फोर्थ वर्ड है रश। इंग्लिश मीनिंग है हरी। हिंदी अर्थ हुआ भाग दौड़। फिफ्थ वर्ड है इंजन्स। इंग्लिश मीनिंग है साउंड्स ऑफ मशीन्स और इंजन्स। इस पोएम में इसका अर्थ आवाज़ से लिया गया है, यानी तेज आवाज़ से। सिक्स्थ वर्ड है ग्रीन वॉर्स। इंग्लिश मीनिंग है वॉर अगेंस्ट नेचर। हिंदी अर्थ है प्रकृति के खिलाफ युद्ध। सेवन्थ वर्ड है विक्ट्री। इंग्लिश मीनिंग है विन और हिंदी अर्थ है जीत। एट्थ वर्ड है सर्वाइवर्स। इंग्लिश मीनिंग है द पर्सन्स हु सर्वाइव। हिंदी अर्थ है जीने वाले लोग। नाइन्थ वर्ड है शेड। इंग्लिश मीनिंग है कवर और हिंदी मीनिंग है छाया। टेंथ वर्ड है इन एक्टिविटी। इंग्लिश मीनिंग है इनएक्शन। हिंदी अर्थ है निष्क्रियता। 11th वर्ड है हैव नो ट्रक विद। इंग्लिश मीनिंग है टू रिफ्यूज़ टू टॉलरेट समथिंग। हिंदी अर्थ है किसी बात को सहन ना करना। 12th वर्ड है सिंगल माइंडेड। इंग्लिश मीनिंग है कॉन्फिडेंट और हिंदी अर्थ हुआ अपनी बात पर अडिग या दृढ़ रहना। आइए अब पोएम कीपिंग क्वाइट को एक्सप्लेन करते हैं। इसे हम लाइन वाइज एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट टू लाइन्स हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इन लाइन्स में पोइट नेरुडा कहते हैं कि अब हम 1 से 12 तक गिनेंगे और उसके बाद हम सभी एकदम शांत और स्थिर हो जाएंगे। आगे की लाइन्स हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। इन लाइन्स में वह कह रहे हैं कि हम एक बार के लिए इस संपूर्ण पृथ्वी पर किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाषा कई तरह की हैं और आपस में अवरोध उत्पन्न करती हैं। आगे की लाइन्स हैं लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। इन लाइन्स में वह कहते हैं कि आओ 1 सेकेंड यानी कुछ क्षणों के लिए रुक जाएं और अपनी बाहों को भी और ज़्यादा ना हिलाएं, ताकि हम सब अपने मन में
शांति का अनुभव कर सकें। नेक्स्ट लाइन्स हैं, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। इन लाइन्स का अर्थ है कि यह एक बड़ा अनोखा क्षण या समय होगा जब कोई रश मतलब भागदौड़ ना होगी और ना ही इंजन्स का कोई शोर मतलब व्हीकल्स और मशीन का कोई भी साउंड हमें सुनाई नहीं देगा और हम शांति का अनुभव कर सकेंगे। नेक्स्ट लाइन्स हैं, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इन लाइन्स में वह कहते हैं कि ऐसा होने पर अचानक से एक स्ट्रेंजनेस मतलब विचित्रता आ जाएगी और ऐसे में हम सभी साथ होंगे। आगे की लाइन्स हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। इन लाइन्स में नेरूडा कहते हैं कि जो मछुआरे ठंडे समुद्र में मछलियां पकड़ रहे हैं वे व्हेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जो आदमी समुद्र से नमक इकट्ठा कर रहा है वह कुछ समय रुककर अपने हाथों में लगे जख्मों को देखेगा ताकि वह आराम का अनुभव कर सके। नेक्स्ट लाइन्स हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर्स, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। आगे पोइट कहते हैं कि बहुत से लोग ग्रीन वॉर्स की तैयारी में लगे हैं। ग्रीन वॉर्स का अर्थ है प्रकृति को नष्ट करना। वे युद्ध में जानलेवा और जहरीली गैसों, बमों और आग का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन युद्ध जीतने के बाद खुशी मनाने के लिए कोई भी जीवित ना रहेगा। नेक्स्ट लाइन्स हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। इन लाइन्स का भावार्थ है कि लोग युद्ध की तैयारी को छोड़ें और नए वस्त्र पहनें और सभी को अपना भाई मानकर एक साथ घूमने जाएं, वृक्षों की छाया का आनंद लें और इसके सिवा कुछ भी ना करें। आगे की लाइन्स हैं, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। इन लाइन्स में नेरूडा कहते हैं कि आज यह बिल्कुल भी ना समझें कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम ना करें और बिल्कुल सुस्त होकर बैठ जाएं। मेरा तो बस इतना कहना है कि यह जीवन काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए है, परंतु मैं लाशों से भरी गाड़ियों को नहीं देख सकूँगा। आगे की लाइन्स हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। इन लाइन्स में नेरूडा कहते हैं कि यदि एक बार के लिए हम सभी अपने स्वार्थ को छोड़ दें, और वैसे तो यह जीवन अपनी रफ्तार से चल ही रहा है, लेकिन एक बार हम सभी स्थिर और शांत हो जाएं और कुछ भी ना करें, तो हम देखेंगे कि हम स्वयं के भीतर आत्ममंथन कर पा रहे हैं और एक गहरी शांति का अनुभव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स हैं, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। इन लाइन्स में पोइट कहते हैं कि शायद यह गहरी शांति हमारी सैडनेस यानी दुख दर्द के क्षणों को कुछ कम कर सकेगी। हम कभी भी स्वयं को भीतर से ठीक प्रकार से समझ ही नहीं पाए हैं और मृत्यु और विनाश का भय हमें हमेशा डराता ही रहा है।
आगे की लाइंस हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। इन लाइंस में नेरूडा कहते हैं कि शायद हम पृथ्वी से भी कुछ सीख सकते हैं। पृथ्वी हमारी बहुत अच्छी शिक्षक है। जैसे पृथ्वी पर भी किसी खास मौसम के आने पर सब कुछ मृत दिखाई देता है, खासकर ऑटम यानी पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते पेड़ों से सूखकर गिर जाते हैं, लेकिन फिर मौसम बदलने पर पेड़ पौधों में हरियाली वापस आ जाती है और हर तरफ नया जीवन दिखाई देने लगता है। और अंत में पोइट कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूँगा और आप सभी बिल्कुल शांत रहेंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो इस प्रकार पोयम कीपिंग क्वाइट जो पाब्लो नेरूडा के द्वारा लिखित है, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट होती है। आइए अब पोयम कीपिंग क्वाइट की समरी भी समझ लेते हैं। इस पोयम में पोइट पाब्लो नेरूडा जीवन में शांति और स्थिरता के महत्व को बता रहे हैं। वह कहते हैं कि शांति के क्षणों में ही मनुष्य अपनी अंतरात्मा की बात को सुन और समझ सकता है। साइलेंस यानी शांति ही इस संसार को सुखद बना सकती है। पोइट सभी से अपील यानी प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग 12 तक की गिनती गिनें और एकदम शांत व स्थिर हो जाएं। 12 का अर्थ शायद घड़ी के समय या फिर महीनों की संख्या को दर्शा रहा है, क्योंकि इंसान हर समय आगे बढ़ने की चाह में बिज़ी है। उसके पास शांति अनुभव करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो चुका है। हर तरफ रश यानी भागदौड़ है और मशीन व गाड़ियों के इंजन का शोर है। मानव अपने विकास के लिए जानवरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पोयम में पोइट व्हेल मछली के एग्ज़ाम्पल को लेते हैं और बताते हैं कि हमें किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही विकास की भागदौड़ में खुद को भी हम ना भूलें। पोइट आगे कहते हैं कि मनुष्य प्रगति के लालच में प्रकृति को भी नष्ट करता जा रहा है, जिसे पोयम में ग्रीन वॉर्स कहा गया है। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण युद्ध करने के लिए भी तैयार है और युद्ध में जहरीली गैस और आग का प्रयोग बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसके कारण मानवता नष्ट होगी और युद्ध जीतने के बाद भी जीत की खुशी मनाने के लिए कोई भी जीवित ना बचेगा। कवि कहता है कि हमें आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके लिए कवि कहता है कि कुछ समय के लिए सब लोग अपने कार्यों को रोक दें, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई कार्य ही ना करें और बस बेकार होकर बैठ जाएं। कवि का मतलब यह है कि हम केवल थोड़े से समय के लिए अपनी सारी गतिविधियों को रोक दें, क्योंकि अब हम और मौतें नहीं देख सकते। मृत्यु हमें बहुत समय से डराती रही है। हम सभी अपने स्वार्थ को छोड़कर केवल शांति बढ़ाने का प्रयास करें और जीवन में तरक्की करें। शायद यह डीप साइलेंस यानी गहरी शांति हमारे दुख को कुछ कम कर सके और हम सभी के मन से मृत्यु का डर भी निकल पाए। इस पोयम के माध्यम से कवि ने पृथ्वी का भी उदाहरण दिया है कि पृथ्वी हमारी बहुत अच्छी शिक्षक होती है। हमें उससे यह सीखना चाहिए कि किसी खास मौसम में पृथ्वी पर सब कुछ निर्जीव सा हो जाता है। जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं और चारों तरफ कुछ अजीब सा माहौल
दिखाई देने लगता है, लेकिन अच्छा मौसम आने पर, बसंत का मौसम आने पर या बारिश का मौसम आने पर पेड़ पौधे फिर से हरियाली से भर जाते हैं और सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो कवि का केवल यह संदेश है इस पोयम के माध्यम से कि हम मनुष्य मानव जाति की रक्षा करें, प्रकृति की भी रक्षा करें, और हम सभी कुछ समय के लिए एकदम शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, ताकि हम अपनी आत्मा की आवाज़ को भी सुन सकें और हम पृथ्वी और जीव जंतुओं और मनुष्य आपस में किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। तो इस प्रकार इस पोयम की समरी भी यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू।